से हम जानने की प्रयास करेंगे कि चूँकि आज दिल्ली जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिहार में हो गया है और इसमें जो है शाहाबाद खास करके जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैंने बीजेपी ही मुक्त हो गई। आप लोग जो है कांग्रेस मुक्त करने के लिए सोचे थे, क्या कहेंगे? मैं इंदुमती सोलंकी हिंदू महासभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और जो अभी माहौल देख रहे हो आप, तो जिसको भी ये शंका कुशंका होगी कि भाई बीजेपी का क्या रहेगा क्या नहीं, लेकिन देखिए पहले से मोदी जी का राज था, रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा। हमें विश्वास है, हमारे सारे संगठन उनके साथ सपोर्ट में खड़े हैं और रहेंगे हमेशा के लिए। पवन सिंह को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ फैक्टर हुआ। पवन सिंह शायद अगर नहीं होते तो इस तरह के रिजल्ट नहीं आते, क्या कहेंगे? देखिए, अब तो सीधी सी एक बात कहना चाहेंगे कि जो कोशिश करते हैं चढ़ने की वही कहीं ना कहीं लड़खड़ाते हैं, और जब सच होती है तो भले ही थोड़ी देर के लिए हार उसकी हो, लेकिन एक न एक दिन पुख्ता तरीके से उनकी जीत होती है। कुछ लोगों का यह मानना है, थोड़ा सा आप इधर आ जाएं, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि पवन सिंह को बीजेपी के ही तरफ से इशारा करके और लाया गया था। ऐसा कुछ नहीं है मानना। देखिए नहीं, लोगों में चर्चा काफ़ी, लोगों की चर्चा तो अपना बहुत चर्चा करते हैं। राजनीति के लोग को लेके हमेशा लोगों का चर्चा रहता है, लेकिन जो अंदर में होता है वो हमेशा वही चर्चा में नहीं रहती। अभी तो मीडिया का समय है, कुछ भी चर्चा में आ जाता है। नहीं, कुछ भी किया जाएगा। अफवाहें जैसे देखिए मैं बताती हूँ, अब जब इंडिया गठबंधन बना, ठीक है, उसमें खटपट चली रही थी, लेकिन फिर भी अफवाह था कि अरे हम सरकार तो हम ही बनाएंगे, मगर वो भी जनता ने देखी और जनता ने चुनी भी। तो उन सारी जनता को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जो प्यार और स्नेह एनडीए को दिया और माननीय मोदी जी को आगे लाए, और फिर से तीसरी बार माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, बन चुके हैं। तो मतलब हम बहुत खुश हैं और पूरी जनता खुश है, और उनको चुनी है, जनता ही मालिक है और कोई मालिक नहीं है। तो हम कहते अफवाह में तो ये भी था कि इंडिया में जहाँ भी बैठक कर रहे थे वहीं खटपट चल रही थी, मगर उस खटपट को झांकते हुए कहते अरे नहीं, हम तो इस बार तो हम ही बनाएंगे, एनडीए कहाँ जाएगी। लेकिन देखने वाली बात तो ये है ना कि एनडीए ही आगे आई। तो ये इन्होंने अफवाह नहीं फैलाई थी कि एनडीए आगे आएगी, लेकिन एनडीए आगे आई। देखिए, कुछ इस बार ऐसा भी देखा गया कि महिलाओं को कुछ कम सीटें दी गई पुरुषों की अपेक्षा। देखिए, ऐसी कुछ बातें नहीं हैं। माननीय मोदी जी को जहाँ तक अच्छा समझ में आता है कि हमारे कौन से नेता काम कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर वो देखते हैं, तो उनको जहाँ लगा कि ज़मीनी स्तर से जो नेता काम कर रहे हैं उनको टिकटें मिली। टिकटें इस पे नहीं मिली कि महिलाएं और पुरुष। और जहाँ तक की बात आप कह दें तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे किए हैं, बहुत आगे। और आज मोदी जी हैं तो हम सब टेंशन फ्री हैं, इसलिए कि चलिए ठीक है, आज मौका नहीं मिला तो कल ज़रूर मिलेगा। और ये टिकट की बात छोड़ दीजिए, हर महिला को हर घर में कहीं ना कहीं उनको एक प्रोत्साहन मिला है और आगे बढ़ने का हिम्मत भी मिला है। और इसका तो जीवंत उदाहरण हमारा गुजरात है। गुजरात में कहाँ महिला पीछे है, बताइए आप? 30% आरक्षण नहीं, 30% आरक्षण आपको महिला कम लग रही है, तो गुजरात में कौन सी महिला है कि जिनको प्रगति नहीं करने दी है? आप बीजेपी नेत्री के अलावा भी एक माँ हैं, एक बहन हैं। आप थोड़ा सा ये ऐसा नहीं लग रहा है कि 400 रुपये का सिलेंडर था तो मैंने बुरे दिन थे, और 1200 के हो गए तो अच्छे दिन हो गए? ये थोड़ा सा अटपटा नहीं लगता है? नहीं, अटपटा क्यों लगेगा? जब आपकी सैलरी बढ़ रही है, डीए बढ़ के आता है, तो फिर चीज़ें में भी तो भाव बढ़ेंगे। लेकिन हंगामा तो होनी चाहिए। कल अगर हो रहे थे तो आज भी होने चाहिए, लेकिन आज तो मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल जनता खुश है ना, जनता समझदार है ना, जनता समझदार है, जनता समझ चुकी है कि हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। 70 साल से छोड़िए, 60 साल किसकी सरकार थी? राजकोष तो और कोई पार्टी नहीं करता, कोई प्रधानमंत्री भी नहीं करता। तो राजकोष के ऊपर भाव ऊपर नीच होता है, हो रहा है ना, कोशिश किया जा रहा है, सोने में किया जा रहा है, गैस में किया जा रहा है, हो रहा है। आप देखिए, एक खबर आम जनता तक नहीं पहुंचाई जाती है, सबको नहीं पहुंचाई जाती है। महंगाई कंट्रोल हो रहा है, आगे भी कंट्रोल होगी, राजकोष में भी सब कुछ विकसित किया जा रहा है, सब कुछ होगा, भरोसा रखना पड़ेगा। लेकिन बिहार ऐसे राज्य हैं जहाँ की कल कारखाने और बिल्कुल नगण्य है, वहाँ पे मैंने कहीं ये गलत कहना है। बिहार से हम हैं और हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इस बात पे बिल्कुल हम अंकुश लगाना चाहेंगे। और हर घर में
अनाज पहुंच रहा है, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर पहुंच रहा है, 5 लाख का बीमारी के लिए अभी जो है आयुष्मान कार्ड बना है कि इलाज हो। पहले लोग मरते थे बीमारियों से, आज के टाइम में नहीं मरते हैं। आप कैसे कह दीजिएगा? आज बिहार भी आगे है और 33% आरक्षण भी महिलाओं को मिल रहा है, वो भी मोदी जी का देन है। दूसरी बात, हमारे माननीय जीतन मांझी जी जिस ये के नेता हैं पिछड़े दलितों और गरीबों की, तो समझिए दलितों और गरीबों के मसीहा हैं, आवाज़ हैं। और अगर वो जिस कास्ट से आते हैं आप भी जानते हैं, मगर हम महिला होते हुए भी एक राजपूत समाज से आते हैं और उस पार्टी में होने के नाते भी हमें कोई फ़र्क नहीं किया जाता है कि आप महिला हैं, आप राजपूत हैं। आज हमें भी वहाँ पे कंधा से कंधा मिला करके चलने का कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलता है। तो जैसा कि आपने देखा, ये सच का सामना से मैं दिखाने का प्रयास किया। यहाँ दिल्ली में काफ़ी कुनबा जुटा हुआ है कि जितना जल्दी हो जाए शायद शपथ ग्रहण करा करके ही आप लोग जाएंगी, है ना? उसी के लिए आए हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आप लोग को। मोदी जी के साथ हैं। माननीय मोदी जी के लिए पूरे गुजरात से और पूरे देश से बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तरफ से है। और हाँ धन्यवाद।